Hello friends, today I will discuss about the ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और वी कैन से बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H एंड देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। देन नेक्स्ट वन इज़ अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यह अपस्ट्रीम एलिमेंट पर बाइंड करता है एंड ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए sp1 फैमिली जो कि GC बॉक्स पर बाइंड करता है एंड सेकेंड वन इज़ CTF, यह CAAT बॉक्स पर बाइंड करते हैं। CAAT जो होता है वो UP एलिमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ रेगुलेटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यह एक्टिवेटर की तरह काम करता है और यह जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। हम यह कह सकते हैं कि यह हमेशा ही सिंथेसाइज्ड एंड एक्टिवेट नहीं होते, यह स्पेसिफिक टाइम पर एक्टिवेट और सिंथेसाइज्ड होते हैं, ओके। यह जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यह इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और एक एक करके कोऑपरेटिव मैनर में कहाँ पर बाइंड करते हैं, DNA पर बाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। यह सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनिशिएशन में किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, DNA है, ठीक है। DNA पर क्या है, टाटा बॉक्स है और एक स्टार्ट साइट है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D सबसे पहले बाइंड करता है और यह मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स से बना होता है। और यह जो मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन सा, TBP एंड TAF। इसका फुल फॉर्म है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और TAF का फुल फॉर्म है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएशन फैक्टर, ओके। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D यह जो होता है कमिटमेंट फैक्टर होता है, क्योंकि यह एक बार अगर बाइंड हो जाता है, ठीक है, प्रमोटर पर जाकर बाइंड हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन होना ही है। और यह 80 डिग्री एंगल से यह बाइंड होता है और अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बाइंडिंग को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। इस तरीके से बाइंड करता है कि बाकी के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो अपकमिंग जो आने वाले जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसकी बाइंडिंग को इंश्योर करता है, ठीक है। देन आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए आता है, यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D पर बाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D पर बाइंड करता है ए। और यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D और DNA के बीच में, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D और ये DNA के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। यह जो होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, यह टाटा बाइंडिंग प्रोटीन पर बाइंडिंग होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F और RNA पॉलीमरेज 2 के रिक्रूटमेंट में हेल्प कराता है, ठीक है। जब दोनों का कॉम्प्लेक्स प्रमोटर पर बाइंड हो जाता है,
अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ और आरएनए पॉलीमरेज का जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रमोटर पर बाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रमोटर पर बाइंड हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ यह आरएनए पॉलीमरेज के साथ आता है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ आता है, और यह ध्यान रखता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, यह आरएनए पॉलीमरेज है, यह डीएनए के गलत सीक्वेंस पर बाइंड ना हो जाए, यह ध्यान रखता है। देन सेकेंड फंक्शन इज या एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर होता है जो कि इलॉन्गेशन के दौरान क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, सभी के सभी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ छोड़कर डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जो होता है वो एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ हमेशा अटैच रहता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H जो होता है वो हमेशा आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच रहता है। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H के रिक्रूटमेंट में हेल्प कराता है। कहाँ पर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E यह क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H के रिक्रूटमेंट में हेल्प कराता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H के रिक्रूटमेंट में हेल्प कराता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H जो होता है लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। जब सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, सभी के सभी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो इस डीएनए पर आकर रिक्रूट हो जाते हैं तो यह क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, और अभी डीएनए की अनवाइंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए की अनवाइंडिंग नहीं हुई है, इसलिए इसे ओपन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है बिकॉज डीएनए इज अनवाइंडिंग। अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है वो कौन सा होता है, RBP1। इसका जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन होता है इस पर जब फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होता है तो क्या होता है, इसकी वजह से प्रमोटर क्लियरेंस होता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है फॉस्फोराइलेशन ऑफ पॉलीमरेज 2 इनिशिएशन एंड प्रमोटर एस्केप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनिशिएशन हो जाता है और देन इनिशिएशन अगर कंप्लीट होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहीं पर रह जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहीं पर रह जाता है। इनिशिएशन कंप्लीट होने के बाद इलॉन्गेशन में इंटर करता है। ठीक है, इलॉन्गेशन में इंटर करता है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H और E जो होता है वो रिलीज़ हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं रिलीज़ हो जाते हैं, और देन इलॉन्गेशन फैक्टर आते हैं, इलॉन्गेशन का फैक्टर आता है और इलॉन्गेशन कराते हैं। इलॉन्गेशन कंप्लीट हो जाने के बाद, इलॉन्गेशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनेशन दे सकते हैं, आरएनए टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। देन RNA2 जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो फ्री हो जाता है, इसका फिर से क्या हो जाता है, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है। यहाँ पर लिखा है आरएनए पॉलीमरेज 2 रिलीज एंड डीफॉस्फोराइलेशन, और फिर से यह नया ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नया ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए रेडी हो जाता है। अब एक और फैक्टर देखते हैं जिसकी एक्टिविटी क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H। इसकी फॉलोइंग एक्टिविटी है, एटीपेज एक्टिविटी, काइनेज एक्टिविटी, हेलिकेज एक्टिविटी। ठीक है, तो एटीपेज एक्टिविटी क्या होता है, इसमें प्रमोटर मेल्टिंग होता है। अब इसकी वजह से डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, ओपनिंग होती है। ठीक है, उसी के वजह से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है।
सेकेंड, काइनेज एक्टिविटी। काइनेज जानते हैं कि काइनेज मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। तो RBP1 के कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन का फॉस्फोराइलेशन के लिए काइनेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। थर्ड वन इज हेलिकेज एक्टिविटी। यह हेलिकेज होता है DNA के आगे तरफ जो अनवाइंडिंग करने का जो काम होता है, ताकि DNA आगे की तरफ खुलता चला जाए। इसको कौन करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H कराता है। कौन सा डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। फोर्थ एक्टिविटी, एक्टिव रोल इन ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड DNA और रिपेयर इन मैमेलियन सिस्टम। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज इन्वॉल्व इन DNA रिपेयर। DNA रिपेयर में कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होता है? तो आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। गॉट इट? तो ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।